अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ये तो एक्चुअल में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हमें एक इंडिविजुअल कंपाउंड को जो है वो स्टडी करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है क्लोज चेन या फिर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। तो इन दो चीज़ों टाइप्स के अंदर जो है वो हमने इनको क्लासिफाई किया है। ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये इस तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ओपन चेन होती है कार्बन एटम की, और ये जो चेन होती है ये ब्रांच या फिर नॉन ब्रांच हो सकती है, मतलब स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच कंपाउंड, यही है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो एक सीरीज़ में जो है वो आपस में अटैच हुए होते हैं। लाइक जैसे देखिए ब्यूटेन है, 1 ब्यूटेन है और 1 ब्यूटानॉल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें कार्बन की जो है वो चेन्स बनी हुई हैं। तो इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एक सीरीज़ के अंदर जो है वो कनेक्ट हुए होते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ब्रांच चेन कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम जो है वो चेन की साइड्स के ऊपर जो है वो अटैच हुए होते हैं। लाइक अगर आप देखें तो ये हमारे पास आइसो ब्यूटेन या आप इसको कह लें कि प्रोपेन थी, ठीक है, और उसकी साइडों के ऊपर साइड पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप लग के उसने 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया। यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखें अगर तो ये प्रोपीन थी लेकिन मिथाइल ग्रुप ने अटैच होकर तो 2 मिथाइल प्रोपीन बना दी। और नेक्स्ट इसी तरह जो है ये हमारे पास न्यू पेंटेन है जिसको आप 2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। तो ये प्रोपेन थी, ठीक है, और इसकी दरमियान वाली कार्बन पे 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप लग के तो डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया। तो जो हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो इसके अंदर रिंग्स भी बनती हैं, ठीक है, और जिनको हम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स हम इस वजह से इनको बोलते हैं। और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले जो है वो हम क्लोज चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड जो है वो देख लेते हैं। इनके अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2 होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ जाते हैं। और वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो देन एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक दोनों फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी इनकी। अब हम देख लेते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होती है। तो इनको हम होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो बोलते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है अगर आप इनको फर्दर क्लासीफाई करें तो इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिजेंबल करते हैं और इनके अंदर एक रिंग होती है जो कि 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम पे कंसिस्ट होती है। और जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n होता है और एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है इन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और जो प्रेजेंट होता है इन एटम के अंदर उसको जो है आप किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है लाइक जैसे देखिए साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन है और साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप इसमें जो हाइड्रोजन है इसको किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करके तो इसका जो है वो लाइक साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव नेक्स्ट बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन का बना सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और 6 कार्बन एटम होते हैं जिनके अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं यूजुअली इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल होते हैं, मतलब हम एक सर्कल जो है वो इन को शो करवाने के लिए बना देते हैं।
लाइक ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। और जैसे देखिए पहले में हमने ऑल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी ये है, लेकिन जो थर्ड वाला हमारे पास ब्लू वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है हमने एक जो है वो सर्कल बना दिया, ठीक है। तो सर्कल की मदद से हमने ये बताने की कोशिश किया है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनके अंदर साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप कोई और भी अटैच हो सकता है रिंग के साथ, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये टोलिन है और ये बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया, फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया, बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग पे CHO और नाइट्रोबेंजीन में NO2 लग गया। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी पाई जाती हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होती हैं। लाइक नेफ्थलीन हो गया जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज़ हैं, और एंथ्रासीन है जिसके अंदर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ हैं आपस में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो ये इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम से के अलावा और एटम जो है पाए जाते हैं। लाइक नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह, तो हम इनको हीट्रो एटम जो है वो बोलते हैं। तो इसमें जैसे देखें पायरीडीन है तो इसमें बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, फ्यूरान है तो इसमें जो पेंटीन है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पायरोल है, वो भी कार्बन का एक रिंग स्ट्रक्चर था, उसके अंदर NH है, और थायोफीन के अंदर सल्फ़र है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।